नमस्कार साथियों। हमारी आज की कहानी है अभिज्ञान शकुंतलम के ऊपर बेस्ड। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का एक नाटक है जो 5वीं शताब्दी में लिखा गया है। कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, विक्रम ओर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम और कालिदास का जो तीसरा और सबसे खूबसूरत नाटक कहा जाता है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। ये जो नाटक है ये कालिदास ने 5वीं शताब्दी के अंदर लिखा है और कालिदास के जो तीनों नाटक हैं वो लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर 2 मेन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक हैं हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और दूसरी तरफ है एक फीमेल कैरेक्टर जो कि विश्वामित्र और एक अप्सरा मेनका की बेटी हैं जिनका नाम है शकुंतला। अब शकुंतला का जो पालने का काम ऋषि कण्व ने किया है, तो ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला रहती हैं और वही उसको बड़ा करते हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच में ये जो कहानी है वो हमें देखने को मिलती है जो कि एक लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि आज की बॉलीवुड मूवीज़ में हम देखते हैं कि उसमें सस्पेंस भी होता है, उसमें रोमांस भी होता है, उसमें ट्रेजेडी भी होती है। तो ऐसे ही हर तरह का जो एंगल है, हर तरह का जो मूड है वो हमें इस कहानी के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के साथ। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल में कुछ जानवरों का पीछा करते करते वो काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक हिरन के बच्चे के ऊपर पड़ती है और वो उसका पीछा करते हैं। तभी देखते हैं जंगल में बना हुआ एक आश्रम है और उस आश्रम के अंदर वो हिरन का बच्चा जो है वो चला जाता है और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसको अपनी गोद में उठा लेती है। जब राजा दुष्यंत उस लड़की को देखते हैं तो एक स्नेह उनके मन में पैदा होता है उस लड़की को देख के, और शिकार का जो प्रोग्राम था उनका उसको वो भूल जाते हैं और इस तरह उनके साथ जो साथी थे उनको जाने को कहते हैं और अपने कपड़े जो है वो बदल के आम आदमी के कपड़े धारण करते हैं। जब कुछ समय बाद शकुंतला उनको देखती है तो शकुंतला के मन में भी स्नेह पैदा होता है उनको देख के, और इस तरह दोनों के बीच में लव स्टोरी जो है वो शुरू हो जाती है। इत्तेफाक से उस समय जो ऋषि कण्व थे वो आश्रम में मौजूद नहीं थे, वो तपस्या के लिए बाहर गए थे। तो शकुंतला जो है अपनी कुछ सहेलियों के साथ उस आश्रम में रह रही थी। कुछ समय तक राजा दुष्यंत और शकुंतला साथ रहते हैं और उसके बाद राजा दुष्यंत को जब लगता है कि हस्तिनापुर जाने का समय आ गया है तो वो शकुंतला को अपनी एक रिंग, अपनी एक अंगूठी जो है वो गिफ्ट करते हैं और उसके बाद हस्तिनापुर चले जाते हैं।